नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन समय की शिक्षा के संबंध में। आज हमारे सामने सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हम देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, शिक्षा की बातें कर सकते हैं, संस्कृति की बातें कर सकते हैं, लोक की बातें कर सकते हैं और अपनी रोज की जीवन की दैनिक व्यवहार की किसी प्रकार की बातें कर सकते हैं अपने परिचितों से। प्राचीन समय में यह सब नहीं था, लेकिन कुछ माध्यम और थे जो आज नहीं हैं। आज हम उन माध्यमों की बात करेंगे। आज हमारे सामने YouTube चैनल हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और बहुत सा इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छाई हुई हैं, हर बच्चे के साथ ये सब जुड़ी हुई हैं और शिक्षा का एक बढ़िया माध्यम बनी है। लेकिन अब से कुछ समय पहले, यानी कुछ सालों पहले, समय का आस है यहाँ साल से है, कुछ वर्षों पहले, कुछ सालों पहले ये सब नहीं था। तब भी शिक्षा का आदान प्रदान होता था, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और वो शिक्षा कैसे दी जाती थी? तमाम तरह के लोक साहित्य में इस तरह की विधाओं को आज हम देख सकते हैं और जो विलुप्त होती जा रही हैं उनको हम सुरक्षित संरक्षित भी कर सकते हैं। और आज की जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने उस युग को अपनी आँखों से नहीं देखा, उन्हें भी इसकी जानकारी होती रहे, यह हमारा प्रयास है। तो इसमें जो लोक साहित्य की बहुत प्राचीन जो विधाएं हैं, जिनसे कि जीवन में शिक्षा के माध्यम रही हैं, जिनसे तरह तरह की नीति की, व्यवहार की, दैनिक जीवन की, स्वास्थ्य की, कृषि की और बहुत सारी शिक्षाएं जिनके माध्यम से दी जाती थीं और जो कंठानुकंठ होती थी, यानी शाम को बैठते थे और एक दूसरे से वो बातें करते, तो बातों बातों में शिक्षा होती थी। तो ये लोक साहित्य का बड़ा अंग रहा है, जिनमें लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, तो सखुने हैं, ढकोसला है, अनमिल्ला है, भेर है, अचका है। ये बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं लोक साहित्य की, जिनके माध्यम से तरह तरह की शिक्षा दी जाती रही, बातों बातों में शिक्षा दी जाती रही। और ये आज भी बड़ी प्रासंगिक है। बोलियों में ये सारी चीज़ें आती हैं और बोलियों से भाषा बनती है। हिंदी भाषा जो हिंदी का मानक रूप है, वो बोलियों से ही उभर करके आता है। तो बोलियां जितनी सशक्त होंगी, उतना ही भाषा भी, यानी हिंदी भी उतनी सशक्त होगी। तो आज हम कहावतों की और लोकोक्तियों की नहीं, बल्कि आज हम पहेलियों की बात करेंगे। पहेलियाँ जो कि हमारे ज्ञान का और शिक्षा का बड़ा माध्यम रही हैं। संस्कृत में इसे प्रहेलिका कहते हैं और अंग्रेजी में इनको पजल्स कहते हैं और हिंदी में ये पहेली या पहेलियाँ हैं। लोक जीवन में इसको बतौनियाँ भी कहते हैं और स्थानीय रूप हैं, यानी जो कहा जा रहा है उसका भाव क्या है, वो बड़ी सी बात होती है, घुमा फिर कर कही जाती है, प्रतीकों में, बिंबों में और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उस बात को घुमा फिरा करके, यानी व्यंजना से कहा जाता है और फिर उसका अर्थ बताने के लिए कहा जाता है, उसके संकेत भी दिए जाते हैं। तो ये पहेलियाँ हैं और ये पहेलियाँ बुद्धि के स्तर की परीक्षा लेने के लिए, यानी किसमें जो सामने बैठा है उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, इसके लिए बहुत प्रचलित होती हैं। पहले विवाह शादियों में इस तरह की पहेलियाँ जो चतुर लड़कियाँ होती थीं, वो वर को पूछा करती थीं और इस तरह से खेल खेल में ये जान लिया जाता था कि जो हमारे सामने है वो उसका बुद्धि का जो स्तर है वो क्या है। तो इस तरह की पहेलियों से ये आप होता था और आज भी इतनी ये प्रासंगिक है, क्योंकि पहेलियों को जो कठिन, उसकी जो जटिल समस्याएं पहेली में दी जाती हैं, भाषा के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, सामाजिक व्यवहार के स्तर पर, सांस्कृतिक ज्ञान के स्तर पर, बहुत सारे उसमें ज्ञान की, कृषि का ज्ञान कितना है, ये सब जानने के लिए घुमा फिरा करके ऐसे शब्दों को रखा जाता है और फिर उसको सुलझाया जाता है।
तो इसमें आज भी ये उतनी प्रासंगिक हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनके साथ पहेलियों का कोई खेल खेलते हैं तो ये मान के चलिए कि उनका दिमाग बहुत सक्रिय होता है, वो जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे और इस तरह से वो उनका जो मस्तिष्क है वो और सक्रिय होगा। आप अपने मित्रों के साथ, बच्चों के साथ पहेलियों को बुझाने का खेल इस तरह से अगर खेलें, फिर देखिए बच्चे आपसे घुले मिलेंगे भी, आपके आपसी रिश्ते भी अच्छे होते हैं परिवार के, और बच्चों का दिमागी स्तर जो है वो भी बढ़ता है। बच्चों को समस्याओं का समाधान ढूंढने से इसमें बड़ी मदद मिलती है। कठिन समस्याओं को सुलझाने में पहेलियाँ बहुत मदद करती हैं। और इसमें जो प्राचीन समय के जो जटिल शब्द आते हैं पहेलियों में जो आएंगे, अगर बच्चों से बात करेंगे तो बच्चा अगर उसको नहीं पता है या बड़ा भी उसको पता नहीं है तो निश्चित रूप से वह पूछेगा, किसी और से पूछेगा, किसी और से पूछेगा। इस तरह से उस शब्द तक वो पहुँचेगा, शब्द की प्रकृति तक पहुँचेगा, और उस शब्द कोई जो है वो शब्द के साथ में बहुत सारा इतिहास, भूगोल भी उसके साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से एक शब्द को जानकारी करने के बाद उसको बहुत सारे चीज़ें उसे मालूम पड़ेंगी और इस प्रकार से ज्ञानवर्धन होता है। आज हम बहुत ही रोचक पहेलियाँ कुछ आपके साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और इन पहेलियों के जो उत्तर हैं, सटीक उत्तर, वो हम दूसरे वीडियो में देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में यानी विवरण में डाल देंगे, आपको वहाँ मिलेगा। तो तब तक आप सोचिए, इस साथ में इसलिए नहीं दे रहे हैं, तब तक आप विचार करिए, सोचिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, और अगर आपको उत्तर तब तक मालूम है तो आप उसको टिप्पणी में लिखिए ताकि हम समझ सकें कि हाँ आपने इसको ध्यान से पढ़ा है। और पूरा वीडियो तो आप देखेंगे ही, क्योंकि पहेलियाँ बहुत ही रोचक और बहुत ही मनमोहक होती हैं, आपको आकर्षित करती हैं। तो देखें, एक एक पहेली देखें पहले कि एक नारी ने अचरज किया, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए और ताल सूखे सांप मर जाए। अब इसका क्या अर्थ है, इसको सुलझाइए और टिप्पणी में लिखिए। इसका जो संकेत है वो है कि हर घर में यह होता था। एक और पहेली है जिसका संबंध लोक जीवन से है, कृषि और घरेलू पशुओं से भी इसका संबंध है। देखिए, अब आप इसको खोजना, पहले देखें, पहेली देखें कि चार पाग की चापड़ चुप्पो, तापे बैठी लुप्पो, चार पाग की चापड़ चुप्पो, तापे बैठी लुप्पो, आई सप्पो, ले गई लुप्पो, रह गई चापड़ चुप्पो। अब ये चापड़ चुप्पो कौन है, लुप्पो कौन है, सप्पो कौन है, इसको आप खोजिए, तलाशिए और उसका उत्तर आप लिखिए टिप्पणी में, और फिर नहीं मिले तो फिर बाद में हमारे दूसरे वीडियो में आप इसको खोजिए, आपको मिलेगा। एक और पहेली, ये पहेलियाँ इस तरह की होती थीं कि जिनसे कि वर की, पति की या और किसी की स्त्रियाँ उसकी परीक्षा लेती, उससे संबंधित ये है कि कंता चले बाजार को, चीज़ें लइयो चार, कंता चले बाजार को, चीज़ें लइयो चार, सुआ करे जो तीतुरा बगुला की अनुहार। ये चार चीज़ें लेकर के आने। अब चार चीज़ों का एक है या चार चीज़ें हैं, क्या है, इसको आप सुलझाइए कि कंता चले बाजार को, चीज़ें लइयो चार, सुआ करे जो तीतुरा और बगुला की अनुहार। अब इसको खोजिए और लिखिए। एक और पहेली आप देखें आज की, उसमें चौथी पहेली कि आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, और दांत निकारे बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। आगे आगे, फिर दोहरा देते हैं, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, और दांत निकारे बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। तो इसका देखिए, कृषि से इसका संबंध है, यानी अनाज से संबंध है। आप देखिए इसका क्या अर्थ है और पूरा स्पष्ट करिए। एक और पहेली देखिए
कि अजापुत्र को शब्द लय, अजापुत्र को शब्द लय, गज को पिछलो अंक, और सो तरकारी लाए दे, चातुर मेरे कंत। एक पत्नी अपने पति से, अपने कंत से कहती है कि ये सब्जी लाओ। उसने कहा कि भाई सब्जी क्या लाएं? तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो पहेली में उसने बात की कि ये सब्जी आप लेकर के आइए। तो ये कौन सी सब्जी है वो आप इसको सुलझाएं और बताएं कि जो सब्जी वो मंगा रही थी तो वो ये सब्जी थी। और एक और, इन पहेलियों के उत्तर आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, आप देखते रहें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो आज की ये पहेलियाँ आपको कैसी लगी ये भी टिप्पणी में लिखिए और इनके उत्तर ज़रूर लिखिए। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जिसका सही उत्तर आता है उनसे हम बात भी करना चाहेंगे और पुरस्कार में हम कुछ आपको भेंट भी करना चाहेंगे। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इसके उत्तर भेजता है टिप्पणी के रूप में। नमस्कार।